हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। और आज इस क्लास का बेटा लास्ट लेक्चर है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बेटा प्रिज्म और उनसे संबंधित बेटा टॉपिक को किया था। कल हम बेटा इससे संबंधित बेटा न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, ठीक है। और आपकी बेटा जो अभी न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं वो कुमार मित्तल से करा रहे हैं और लगभग मैं बेटा यहाँ से लगभग पहले चैप्टर से 60 से 65-70 न्यूमेरिकल्स हम बेटा करा भी चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ने वाले इस लास्ट लेक्चर के अंदर वायुमंडलीय अपवर्तन की घटनाएं। जैसे पहली घटना है बेटा तारों का टिमटिमाना। आपको बेटा तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है बेटा, क्योंकि बेटा ये घटना बेटा किस पर आधारित है? अपवर्तन पर। अब क्या है अपवर्तन की घटना? कि भाई जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से कैसा हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। तो तारे बेटा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है इन तारों के प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या होगा? चूंकि बेटा पृथ्वी की तुलना में तारों की दूरी बेटा बहुत अधिक है। जब तारों की दूरी बहुत अधिक है तो बेटा तारों का प्रकाश वायुमंडल में बेटा विभिन्न माध्यमों से होकर आता है। जब बेटा यह प्रकाश विभिन्न माध्यमों से होकर आएगा तो यह प्रकाश सीधा ना आकर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और जिस कारण बेटा हमें तारे कैसे होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये बेटा तारों के टिमटिमाने की बात हो गई। क्लियर? अब बात करें बेटा हमें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं जबकि तारे टिमटिमाते हैं। भाई तारों की दूरी अधिक है, तारों की दूरी अधिक है। प्रकाश बेटा विभिन्न माध्यमों से होकर आएगा जिस कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु ग्रह पृथ्वी से बेटा काफी निकट है, और जब ग्रह पृथ्वी से काफी निकट है तो इनका प्रकाश सीधा बेटा हमारी आंखों पर पड़ता है, और जब सीधा बेटा हमारी आंखों पर पड़ेगा तो बेटा यहाँ पर ये जो ग्रह हैं वो ग्रह बेटा हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जो ग्रह है ग्रह का प्रकाश बेटा विस्तृत स्रोत माना गया है। ग्रहों के प्रकाश को बेटा क्या माना गया है? विस्तृत स्रोत माना गया है, जबकि तारों के प्रकाश को बिंदु स्रोत माना गया है, यानी बहुत दूर है, इसलिए पॉइंट साइड स्रोत माना गया है। और यहाँ पर जो ग्रह के बेटा प्रकाश को बड़ा स्रोत माना गया है। अब चूंकि बेटा पृथ्वी नजदीक है तो ग्रहों का प्रकाश सीधा हमारी आंखों पर पड़ेगा, तो बेटा ये ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्लियर? ये बेटा कारण बेटा हमने पढ़ लिया है। तारों का टिमटिमाना, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा पढ़ने वाले हैं स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बेटा वायुमंडल में धूल के अति सूक्ष्म कण, गैस, अणु, परमाणु आदि उपस्थित होते हैं। अब क्या होगा? जब बेटा प्रकाश वायुमंडल, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो धूल के कणों आदि के द्वारा बेटा इसका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। और नीले व लाल रंग का जो नीले व बैगनी रंग का प्रकीर्णन बेटा लाल रंग की तुलना में कितने गुना अधिक होता है बेटा? 16 गुना अधिक होता है। अतः नीले व बैगनी प्रकाश चारों ओर क्या हो जाता है? बिखर जाता है, और यह प्रकाश बेटा हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण हमें बेटा स्वच्छ आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्लियर? नोट करिए बेटा इसको।